हालेलुया। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरों पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा व जल में कुछ भी पकाकर न खाना, और उसमें से कुछ बिहान तक न रहने देना। और यदि कुछ बिहान तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। हालेलुया, हालेलुया। देखें, तुम्हारा मेमना कैसा हो? तुम्हारा मेमना कैसा हो? निर्दोष हो, जो दोषी न हो। और इस मंडली में पूरे लोग, जितने लोग हैं, उनमें से कोई निर्दोष है? कोई निर्दोष है? हालेलुया। कोई नहीं। क्यों नहीं है? कि हम किससे जन्मे हैं? पिता से। इसलिए हम कोई निर्दोष नहीं। हालेलुया। तुम्हारा मेमना निर्दोष हो और 1 वर्ष का नर हो। कितने दिन का? 1 वर्ष का। और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों से। अब आप उस निर्दोष मेमने को चाहे भेड़े में से लेना, चाहे बकरियों में से लेना, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? निर्दोष। और कितने दिन का होना चाहिए? 1 वर्ष का। 1 वर्ष का। आगे देखेंगे क्या लिखा है। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। इस महीने के 14वें दिन तक उसको रख छोड़ना, यानी पालना पोसना। फिर क्या करना? और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। इस्राएल के लोग, इस्राएल के मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों के मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंग, चौखट के सिर पर लगाएं। हालेलुया। हालेलुया। उसके लहू को कहाँ लगाना है? चौखट के सिरे पर। दोनों अलंग, पहले समझिए, दोनों अलंग। जो बाजू होता है, इधर इधर, और लिखा है चौखट के बाजू पर, यानी ऊपर वाले हिस्से पे क्या लगाना है? लहू लगाना है। उसका क्रूस बनाना है, जैसे मिस्र में लगाया गया था। प्रभु ने कहा था कि तुम मेमने को, पहलौठे को बलि देना, और बलि दे करके उसके लहू से तुम अपने चौखट पे और दोनों अलंगों पे लगाना, ताकि जो
मैं विपत्ति डालने वाला हूँ मिस्रियों पर, वो चिन्ह देख करके स्वर्गदूत और उस घर को छोड़ दे, जिनके घरों में नहीं लगेगा उनके पैलौठे मर जाएंगे। हालेलुया। तो ये मेमने की बात है। हमारा मेमना कौन है? हमारा मेमना प्रभु यीशु मसीह है। उसके अंदर कोई पाप नहीं है। हालेलुया। उसके अंदर कोई पाप नहीं है। वो मेमना कैसा है? निर्दोष है। वो मेमना निर्दोष है। हालेलुया। और उसके लहू को कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंग लगाएंगे, चौकट के सिर पर लगाएंगे, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूज कर आंख मेरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। मेमने के मांस को क्या करना है? पानी में नहीं पकाना है। मेमने के मांस को पानी में नहीं पकाना है, और उसे आग में भून कर खाना है। किसमें भून कर? तो हमारा परमेश्वर आग है और वो मेमना है। हमें आग में भून कर खाना है। क्यों ऐसा कहा गया है? जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो आग में होकर चलते हैं। हालेलुया। ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हम आग में होकर चलते हैं। जब हमारी परीक्षा आती है तो परीक्षा से कितने लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ये आग है, प्रभु की आग है, और उस आग में होकर के हमें चलना है। जो ये सहन कर पाएगा वही आगे आग से निकल पाएगा, नहीं तो कोई नहीं निकल पाएंगे। हालेलुया। जैसे प्रभु का वचन कहा है कि मैं इस जगत में आया हूं तो संधि कराने नहीं वरन तलवार चलवाने। किससे किससे? सास बहू में तलवार चलेगा, बाप बेटे में तलवार चलेगा। क्यों? क्योंकि हम मसीह को अपनाए हैं। हमारा लड़का हमसे नहीं खुश होता है, उसको आग लगती है, जलन होता है। तो परमेश्वर का वचन वो संधि बाप बेटे में नहीं करवाता है, वरन तलवार चलवाता है। कोई सास प्रभु को ग्रहण करती है, लेकिन बहू कहती है जाओ तुम मानो, हम नहीं मानूंगी। कोई बहू अगर दुखियारी है तो वो आती है प्रभु को मानने के लिए, लेकिन सास कहती है अब अलग हो जाओ तुम। तो ये सब बातें तलवार चलाने की है। प्रभु ने कहा है कि मैं संधि कराने नहीं वरन तलवार चलवाने आया हूं इस जगत में। आप भाई पर्दार और गांव टोला में देखें कि सब लोग प्रभु के नाम से जलते हैं, और प्रभु खुद आग है, और आग कह रहा है आग में भूज करके खाना, यानी आग में होकर के चलना है, यानी आग में होकर के चलना है। हालेलुया। तो आपको आग में होकर के चलना है। यहाँ लिखा उसके मांस को उसी रात आग में भूज कर खा, आंख मेरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। कड़वे साग पात के साग खाएं। अब जितने मसीह में है भाई, उनका विरोधी बहुत है। क्या कहा कि आंख मेरी रोटी
अखमीरी रोटी जब खाएंगे तो खा नहीं पाएंगे और कड़वे साग पात के साथ खाएंगे। आप हरदम क्या है कि बहुत लोगों से आप बच के चलते हो और लोग आपका विरोध करते हैं, तो वही कड़वा साग पात है, कड़वे साग पात के साथ। अब हम मसीह के कारण हमसे लोग बैर करते हैं, वही हमारा कड़वा साग पात है। हम कड़वे में चलते हैं और कड़वे साग पात को खाते हैं। तो प्रभु का वचन समझा रहा है कि तुम अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए, उसको सिर पैर और अंतड़िया समेत आग में भूज कर खाना। यानी कुछ नहीं बहाना है, आपको कुछ बहाना नहीं है। कितना बच गया फेंक दे, उसको बहाना नहीं है। और आप आग में आप पानी में उसे पका कर नहीं खा सकते। उसके सिर और पैर अतड़िया समेत आग में भूज कर खाना। कच्चा या जल में कुछ पकाकर न खाना। कच्चा और जल में पकाकर कुछ न खाना। प्रभु का वचन आग है, प्रभु मेमना है, प्रभु आग है। आग में पानी मिला करके नहीं खाना है, आग ही खाना है। परमेश्वर को ही ग्रहण करना है, वो आग है। हालेलुया। और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना। उसमें से सवेरे तक कुछ रहने न देना। और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। क्या करना? आग में जला देना। उसको खाना भी नहीं है, दूसरे को देना भी नहीं है, आग में जला देना है। यानी आग में दे देना है, आग में दे देना है। प्रभु हमारा आग है, मेमना हमारा आग है, और आग में ही भूज करके खाना है। और जो कुछ बच गया उसे आग ही में वापस कर देना है। उसे गाड़ना तोपड़ा नहीं है, किसी को देना भी नहीं। हालेलुया। अब जाएंगे 1 पतरस 1 का 18। हालेलुया। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा चाल चलन। जब हम पहले मसीह को नहीं जानते थे तो हम बिगड़े हुए थे, हमारा चाल चलन खराब था। हमारा चाल चलन कैसा था? खराब था। तो अब हम मसीह को जान गए हैं तो हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? हालेलुया। कैसा होना चाहिए? हमारा चाल चलन बदल जाना चाहिए। हालेलुया। कैसा होना चाहिए? बदल जाना चाहिए।
तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे। नहीं गलत हो गया। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नासवान वस्त्र के द्वारा नहीं हुआ है। हमारे जितने पूर्वज थे उनके द्वारा हमारा छुटकारा नहीं हुआ है, सोना चांदी से नहीं हुआ है। केवल हमारा छुटकारा किससे हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए तो हमारा छुटकारा हो गया। हालेलुया। हमारा छुटकारा हो गया। किससे छुटकारा? किससे छुटकारा हुआ है? प्रभु जी से। और हमारा चाल चलन बहुत खराब था। सोना चांदी से हमारा छुटकारा नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों से हमारा छुटकारा नहीं हुआ। हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। हम प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाए, हम प्रभु यीशु मसीह को माने, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है और उसी के द्वारा हमारा छुटकारा भी हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। किसके द्वारा हुआ है छुटकारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। सब लोग बोले किसके द्वारा हुआ है छुटकारा? प्रभु यीशु मसीह से आपका छुटकारा हुआ है। और इसी बीच में आपने देखा है कि बहुत सारे गवाहियां हुई हैं और गवाही लेते तो वचन का टाइम समाप्त हो जाता, उसमें वचन हम नहीं बोल पाते। छुटकारा कौन दिया है? यीशु मसीह ने, हमारे चाल चलन से। और उसके बाद जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किए, ज्यों-ज्यों आगे चलते गए त्यों-त्यों हमारे मर्ज से, हमारे बीमारी से, हमारे परेशानी से, हमारे कर्जे से, हमारे तमाम समस्या से छुटकारा दिया। छुटकारे के विषय में गवाही आप पाए हो ना। तो हमारा छुटकारा देने वाला कौन है? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? यहाँ लिखा है पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने, निर्दोष और निष्कलंक मेमने के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। और मेमना कौन है? यीशु मसीह, जो अपने आप को क्रूस पे बलिदान हुआ है। हालेलुया। हमारे लिए अपने आप को उसने बलिदान कर दिया ताकि हमारे बेटी और बेटा का छुटकारा हो। हालेलुया। हालेलुया। तो कितने लोग आज छुटकारा चाहते हो? सब। अरे भाई, सब लोग बीमार ही हो क्या? अच्छा, परमेश्वर के धन्यवाद हो कि वो बीमारियन के, निर्बुद्धियन के, गरीबे के, लाचारे के जे केहू न उठावे ओ के प्रभु जी चुन के उठौले बाटे। आप लोग महिमा करी, परमेश्वर के धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सबके छुटकारा दी है। हालेलुया। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हम किससे छुटकारा पाए हैं? मसीह के लहू से। तो हम मसीह के लहू को याद करें, स्मरण करें, चलते, खाते, पीते, सोते, उठते, बैठते, जागते। किसको हम याद करें? मसीह को, क्योंकि छुटकारा उसी के द्वारा हमारा हुआ है।
हमारा उद्धार करता वही है। तो अगर हम अपने कामों में पहला स्थान देते हैं तो उससे हमारा छुटकारा नहीं होगा। हमारे पास सोना चांदी हो, अगर उसमें पहले सुबह उठ करके मन लगाते हैं तो वो हमें छुटकारा नहीं देगा। हमारा पिता कितना हो बड़ा काम करने वाला हो, पैसे कमाने वाला हो, अगर उठ के हम पहले पिता का आदर करें, धन्यवाद करें, तो उनसे छुटकारा नहीं होगा। इसलिए पहले स्थान किसको देना है? प्रभु यीशु मसीह को, उसके बाद हर कोई। हालेलुया। ये याद रखें कि जिससे हमारा छुटकारा है, पहले स्मरण खाते पीते उठते जागते सोते किसको करना है? प्रभु यीशु मसीह को। लेकिन बहुत सारे लोग तो पहले काम काज करते हैं, उसके बाद समय देखते हैं। अरे भाई लेट हो रहे हैं, जाना है वहाँ चर्च में, चाहे प्रार्थना घर पे किए चाहे ना किए। आप जब चर्च में आते हो तो कपड़ा धो के पहले से रखते हो, एक कपड़ा लगा करके कल हमको जाना है, वहाँ हजारों आदमी रहते हैं, उनके बीच में रहना है, कहीं हमारी ये बनियान बदबू न आए, साफ कर लेते हैं। तो ये सब जरूरी है, साफ करिए, लेकिन साथ में प्रभु जो छुटकारा देने वाला है, उद्धार करने वाला है, इसी तरह पहले से उनका इस्तेमाल करें कि हमको चर्च में जाना है, हम प्रार्थना करके चलें, घर से निकलें, ताकि हम रास्ते में एकदम सेफ होकर के जाएं और प्रभु मुझे संभाल बचा के ले चल, ताकि तेरी महिमा कर सके। हालेलुया। ऐसा लोग नहीं करते हैं, जितना ध्यान कपड़े और फ्रेश होने पर, सेंट वगैरह लगाने पर होते हैं, लेकिन प्रभु को उतना महिमा नहीं देते हैं कि प्रभु को महिमा हो। प्रभु, हम अगर एक पल भी जीवित हैं, अगर एक पल भी सांस आपका हमारे अंदर है, तो प्रभु आपकी वजह से है, आपने हमें दिया है। हालेलुया। अब हम जाएंगे 1 कुरिन्थियों 5:7। 1 कुरिन्थियों 5:7। हालेलुया। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हालेलुया। पुराना खमीर, पुराना खमीर हम क्या करें? निकालें उसको। जो हमारे अंदर क्रोध है, गुस्सा है, उसको हम क्या करें? बाहर निकालें। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। बहुत आप लोग हल्ला कर रहे हैं। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को आप शुद्ध करें। जब आप क्रोध को निकाल देंगे तो एक दूसरे से बड़ा प्रेम से मिलेंगे, तो वो आपको आदत को देखेगा तो कहेगा, अरे भाई पहले 2 महीना तो ये बहुत गुस्से वाला था, लेकिन ये कैसे इतना नम्र हो गया, कैसे दिन हो गया, अच्छा संगति में जाता है यीशु मसीह के। तो वो कहेंगे यीशु मसीह बदल देता है। हालेलुया। तो हमारे जो बीच के नहीं है वो भी बड़ाई करेंगे कि प्रभु के जन हैं और इनके अंदर बड़ा प्रेम आ गया है, ये प्रभु के लोग हैं, प्रेम करते हैं।
तो भी जान जाएगा कि हमारा परमेश्वर कैसा है, प्रेम करने वाला है। हालेलुया। कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ। क्या हो जाओ? नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, नया हो जाओ। नए की स्वाद कुछ और होती है, जो बासी होती है उसकी स्वाद अलग होता है। लेकिन परमेश्वर कैसा कहता है कि आप नए हो जाओ, आप नए हो जाओ। हालेलुया। गूंथा हुआ आटा बन जाओ, यानी नया हो जाओ। सारे जो पुराने मनुष्यता है, जो हमारे अंदर क्रोध था, गुस्सा था, एक दूसरे के विषय में बैर था, वो सब क्या करना है? निकाल देना है, अपने आप को नया कर लेना है। ये परमेश्वर की शिक्षा है, परमेश्वर की ज्ञान है। परमेश्वर की ज्ञान बहुत गंभीर है। वो दृष्टांतों में प्रभु हर एक बात समझाया है। अब यहाँ अखमीरी रोटी और नया गूंथा हुआ आटे की बात कर रहा है, लेकिन वो आपको हमको समझा रहा है पिता कि पुराना मनुष्यता जो है उसको निकाल दो, नए हो जाओ। हालेलुया। क्या हो जाओ? क्या होना है? नया होना है ना। तो पुराने रीति रिवाज को आपको छोड़ना है। हालेलुया। आपको पुराना रीति रिवाज छोड़ना है। जो हम अंधकार में करते थे वो सब नहीं करना है। हालेलुया। हमें प्रभु ने जैसा सिखा रहा है वैसा हमको करना है। हम नए हो जाएं, एक दूसरे से प्रेम करें, दाह न करें, क्रोध न करें। हालेलुया। और दूसरा तीमुथियुस 3 का 12, दूसरा तीमुथियुस 3 का 12। हालेलुया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या होंगे? सताए जाएंगे। आप सब सताए जा रहे हो ना? आ? सताए गए हो? अरे आपका अड़ोस पड़ोस का कहते हैं, अरे आज शनिचर हो ना, जाले कुलों पेड़ारी। हालेलुया वाले हो। हाँ? तो आपको कुछ गुस्सा लगता होगा कि देखिए हमको क्या कह रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। क्या जाएंगे? सताए जाएंगे। क्या होगा आपके साथ? हालेलुया। आप सब सताए जाओगे। हालेलुया। आप सबको ताड़ना पड़ेगी, जैसे प्रभु यीशु मसीह पे ताड़ना पड़ी। उसने स्वर्ग को छोड़ दिया, उसको हमारे पाप ने स्वर्ग को छोड़ने पर मजबूर किया और इस धरती पे आया अपने बेटी बेटाओं के लिए। उस पे बहुत सारी ताड़नाएं पड़ी और उसने सारी ताड़नाओं को सहा, सारे दुखों को सहा। ये बात आप लोग सब लोग जानते हैं कि प्रभु कितना दुख उठाया, कितना कष्ट सहा, लेकिन अपने परमेश्वर को उसने कभी त्यागा नहीं, कभी छोड़ा नहीं, कभी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। और वो प्रभु भोर के टाइम में दिन निकलने से कुछ पहले वह अपने बिस्तरा को छोड़ करके
पहाड़ी में, झाड़ी में, जंगलों में जाता था और वो पिता से प्रार्थना करता था कि पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। क्या कहता था? मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। और हम क्या कहते हैं? हमके भैंसिया दे दे प्रभु, हमें घारा दे दे प्रभु, हे प्रभु हमारा दुकानिया ना चलाता, कहाकिया भेज दे, पैसवा दे दे पिता, हे पिता हमारे खेतवा में आग लग जाता, जर जाता, गेहूं दे दे ढेर कुछ से, हमारे ढेर खवैया बाटे। लेकिन प्रभु जी का मांगता है? हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। के इतना कहाला, इतना जने में से के कहाला, हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। अनी सब कहाला, कुछ ना मांगला आप लोग नहीं काला, हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगन कहिला कि जैसन प्रभु यीशु मसीह आपके सिखौले बाटे वैसने आप लोगन भी कहिला, आपके प्रार्थना के सुनत रहे, प्रभु के हुजूरी में आप लोगन बैठल बाटी, परमेश्वर ऐसे ही बना दे। हालेलुया। आप लोगन के ऐसा नहीं बना दे ताकि पिता की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। अब हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य 5:5 में। प्रकाशित वाक्य 5 में 5 अध्याय और 5वां पद। इसको पढ़ने से पहले आप लोग थोड़ा समझिए, हम पुराना नियम क्यों पढ़ते हैं? हम पुराना नियम क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे उसमें कुछ लोग अच्छा काम किए, कुछ लोग बुरा काम किए, और दोनों का अंतर हम जब पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि इसने यहोवा के विषय में बुरा किया और इसने भला किया। हम उसके दृष्टांत को जानते हैं, उसके बाद अपने जीवन में उतारते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। हम अच्छा करें या बुरा करें, तो जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा होती है वो अच्छाई की ओर चल पड़ता है। हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है वो इस बात से हट जाता है। हालेलुया। वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करता है, और जो परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूरा करता है उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। हालेलुया। ये बात निश्चित है। और नया नियम क्यों पढ़ते हैं? नया नियम क्यों पढ़ते हैं? सारी बाइबल भविष्यवाणी होकर के लिखी गई है। भविष्यवाणी जो 4000 वर्ष पहले यशाया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि यीशु मसीह का जन्म होगा, उसके द्वारा सबका छुटकारा होगा, सबका उद्धार होगा। वही अल्फा है, ओमेगा है, वही आदि है, वही अंत है, सत्य मार्ग जीवन वही है। हालेलुया। तो ये पढ़ करके लोगों ने 4000 वर्ष पहले जान लिया था ईसा मसीह का जन्म होगा। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य उसके 3000 वर्ष बाद का भविष्यवाणी है। यीशु मसीह के जन्म के 3000 वर्ष बाद की भविष्यवाणी है। अभी ये हमारे बीच में नहीं आया है, लेकिन हम इसको पढ़ करके जान ले कि इस भविष्यवाणी में क्या लिखा है। हालेलुया।
तो ये नया पुराने में अंतर है। जो बात को होना है वो पहले से प्रभु यीशु ने बता दिया है, कैसे यहाँ का अंत होगा। जब लोग घर बनाएंगे, पेड़ लगाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सास बहू में झगड़ा होगा, ऐसे ऐसे तमाम चिन्ह प्रभु ने बताया है, तब समझना कि अंत का दिन नजदीक आ गया है। तो जब हम भविष्यवाणी भी पढ़ते हैं तो उसके द्वारा जान लेते हैं कि क्या होने वाला है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 5 पद। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझे कहा, मत रो, मत रो। देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हालेलुया। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, जो दाऊद का मूल है, यानी परिवार है, उसी में जन्म लेने वाला इस पुस्तक को खोलेगा, उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत होगा, वो जी उठेगा। तब मैंने उस सिंह और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बद्ध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। बद्ध किया हुआ, वो बद्ध किया हुआ है, उसको बद्ध नहीं करना, बहुत पहले बद्ध किया हुआ है। वो मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। खड़ा देखा, उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, और आत्मा का मतलब कलेसिया है। हालेलुया। 7 कलेसियाओं में प्रभु का वचन लिख करके चिट्ठी में दिया गया। वो अपने 7 आत्माओं को वो जानकारी दिया। हालेलुया। आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। उसने आकर उसके दाहिने हाथ में जो सिंहासन पर बैठा था उस पुस्तक को ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। किसके सामने गिर पड़े? मेमने के सामने। अब ये सिंह बड़ा है कि शेर बड़ा है कि सियार बड़ा है? जब मेमने के पैरों में गिर पड़ा, कौन बड़ा है? मेमना। तो हमें किसको मानना चाहिए? मेमना को मानना चाहिए। मेमना हमारा कौन है? यीशु मसीह, जो हमारे लिए बलिदान हुआ है। रोज बलिदान होता है, रोज बलिदान होता है। एक बार उसने बलिदान हुआ है। हालेलुया। एक बार बलिदान हुआ है, अब रोज रोज नहीं बलिदान होगा। हालेलुया। इस बात को समझिए कि रोज वो बलिदान नहीं होगा, बलिदान आपको करना पड़ेगा उसके चरणों में। क्या चीज? जो हमारे गलती गुनाह है, हमें पश्चाताप करना है, हमें मेमने के पैरों में अपने गुनाह को कबूल करना है, उसको चढ़ाना है जो गलती है। लेकिन मेमना एक बार हमारे गुनाहों के लिए वो क्रूस पे चढ़ाया गया, अब वो दोबारा नहीं चढ़ेगा। और हम यही जानते हैं कि प्रभु को तो मान लिया है, रोज गलती करूंगा, रोज माफी मांगूंगा, लेकिन वो रोज क्रूस पे नहीं चढ़ेगा। इस बात को ख्याल करिए। आप रोज गलती करोगे तो रोज क्रूस पे नहीं चढ़ेगा। एक बार उसने अपने बेटी बेटा के लिए चढ़ गया, अब दोबारा नहीं चढ़ेगा। आप दोबारा गलती न करो।
आप गलती दोबारा न करिए। हालेलुया। आपको दोबारा गलती नहीं करना है। आप जान गए हो कि जो छुटकारा देने वाला है यीशु मसीह, उसने क्रूस पे चढ़ करके अपने आप को बलिदान कर दिया और हमें बचा लिया। अपने शरीर के एक एक हड्डी हड्डी को तोड़वा दिया है कि ताकि हमारे बेटी बेटा की हड्डी न तोड़े जा। और आप हम हैं रोजाना गलती कर रहे हैं। फिर से प्रभु यीशु मसीह मरियम के कोख से जन्म नहीं लेगा और न क्रूस पे चढ़ेगा। एक बार उसने छुटकारा दे दिया। आप छुटकारा पा लिए हो। आप छुटकारा पा लिए हो। आपको दोबारा छुटकारा नहीं है। हालेलुया। आप पाप करते जाओगे तो क्रूस पे बलिदान होता जाएगा, ऐसा नहीं है। हालेलुया। आपको पश्चाताप करना है, आपको गिड़गिड़ाना है, आपको रोना है। प्रभु अनजाने में जो कुछ गलती गुनाह हुआ है उसको क्षमा करें। अब से ये गलती गुनाह नहीं होगा। और सातों कलीसिया को पत्र लिख करके दे दिया। हालेलुया। धन्यवाद। आप लोग हल्ला न करे जाइए। प्रभु